अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि किस तरह से आतंक पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और किस तरह से जो मास्टरमाइंड है उसका नाम अब निकलकर सामने आ रहा है। और ये मास्टरमाइंड कौन है, क्या बताया यहां पर जा रहा है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि इन सभी आतंकी वारदातों के पीछे लश्कर का ट्रेंड आतंकी साजिद जट का हाथ है। साजिद जट की अगर बात करें तो फिलहाल इस्लामाबाद के बेस कैंप में ये मौजूद है। एक खूंखार आतंकी ये है। साजिद पीओके में भी सक्रिय था। साजिद जट के साथ साथ भारतीय मूल का है। उसकी पत्नी इस्लामाबाद में रह रही है और सूत्रों के मुताबिक साजिद जट फिलहाल लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता है और ट्रेंड जो आतंकी हैं उनको वो सीमा पार भेजता है। लश्कर के टास्क जो भी उस तरफ से दिए जाते हैं वो उसे पूरा करता है। लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर आप इसे कह सकते हैं। टेरर फंडिंग का जो भी जिम्मा है वो साजिद जट का ही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये दरअसल मास्टरमाइंड है। ये किस तरह से उन्हें ट्रेन करता है, साजिद पीओके में किस तरह से सक्रिय था, किस तरह से लश्कर जो इसको टास्क देता है और फिर ये उसे पूरा करता है। लेकिन हमारे शूरवीर जो हैं वो आतंक का सीना किस तरह से चीर देंगे, वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो तमाम स्ट्रैटेजीज क्या है, वो हम बहुत तो आपको जाहिर सी बात है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो तमाम चीजें हैं अब तक क्या कुछ हुई है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि साल और साथ ही साथ कितने आतंकवादी जो अब तक मारे गए हैं। 2021 की अगर मैं बात करूं तो 193 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 2022 की अगर बात करूं तो 207 आतंकी मार गिराए गए थे। वहीं 2023 की अगर मैं बात करूं तो 87 ऐसे ही ऑपरेशन के तहत 87 आतंकी मार गिराए गए। 2024 यानी कि इसी साल की अगर मैं बात करूं तो अभी जुलाई है जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आधा साल बीत चुका है और अब तक 18 आतंकी मार गिराए गए हैं। तो कुछ इस तरह से उस पूरी प्लानिंग के तहत जो प्लानिंग हो रही है, साथ ही साथ आपको याद होगा कि किस तरह से गृह मंत्री द्वारा भी फ्री हैंड, पीएम द्वारा फ्री हैंड देने की बात कही गई थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री भी हमारे नजर आए थे। साथ ही साथ आपने देखा कि जब एलजी मनोज सिन्हा से जब बैठक हुई थी तो उन पर भी इन तमाम बातों को उस बैठक के दौरान करते हुए नजर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसमें अजीत डोभाल भी थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रन की ओर, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और बात करते हैं हाथरस की। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं पब्लिक को। हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड। साजिश हो सकता है किसी से दूसरे धर्मावलंबियों ने की हो, जो नारायण साकार हरि की लोकप्रियता से बढ़ती लोकप्रियता थी, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हाथरस कांड की, जिसमें नारायण हरि उर्फ बाबा सूरजपाल के सत्संग में मची भगदड़ से हुई मौत मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बवाल मचा हुआ है इन मौतों को लेकर और इस बीच हादसे को लेकर अब नारायण हरि के वकील एपी सिंह नए खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाथरस कांड के जरिए नारायण हरि के सत्संग को कलंकित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। एपी सिंह ने कहा कि सत्संग में कुछ लोग अपने पास जहरीले स्प्रे लेकर वहां पर आए हुए थे। हालांकि ये थ्योरी पहली बार सामने निकल कर आई है, इससे पहले ये थ्योरी सामने निकल कर नहीं आई थी। वो कह रहे हैं कि जहरीले स्प्रे वो साथ लेकर आए थे, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इसके बाद सत्संग में भगदड़ मची और इसी वजह से वहां पर लोगों की जान चली गई। लोग कह रहे थे कि उनका दम घुटने लगा है, वो इसी जहरीले स्प्रे की वजह से हुआ। इसके अलावा वकील एपी सिंह का यह भी कहना है कि घटनास्थल के से जो सड़क का पहले और बाद का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सीज किया जाना चाहिए। इस घटना में एसआईटी की जांच काफी मायने रखती है। इस घटना को अंजाम देने वाले लोग गाड़ियों से भाग गए थे, ये कहते हुए नजर आए एपी सिंह। तो नए नए जो खुलासे हैं वो इस मामले में पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर खास तौर पर बात करें सूरजपाल के वकील यानी कि एपी सिंह की, तो वो एक और नया थ्योरी, एक और नया खुलासा जो है वो लेकर आए हैं। क्या और इससे जुड़े अपडेट है फटाफट से वो भी हम यहां पर आपको दे देते हैं। अब तक क्या कुछ हुआ है हाथरस कांड के 5 दिन बाद
अभी तक सूरजपाल का कोई अता पता नहीं है। सूरजपाल फरार है। पुलिस को बाबा का कोई सुराग नहीं मिला है। 8 टीमें हैं, लेकिन 8 टीम में से किसी एक टीम को भी सुराग नहीं लगता है सूरजपाल का। बाबा का शागिर्द मधुकर और संजू गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उधर बाबा साकार के खिलाफ पहली शिकायत दर्ज की गई है। बाबा पर पटना में दर्ज कराया गया है ये मामला। हाथरस में न्यायिक आयोग ने जांच की है। जनता दरबार लगाकर लोगों से जानकारी लिए। एक जनता दरबार लगाया गया था, वहां वो लोग जो उसके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो आए थे और उनसे कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठा की गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे की कहानी को बताया। उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो उस दिन भी आए थे जिस दिन सत्संग ये भगदड़ मची थी, और उसके बाद जब बुलाया तो पूछताछ के बाद लौटा न्यायिक आयोग वहां से। दोबारा फिर से लोगों से पूछताछ की तैयारी है। न्यायिक आयोग नोटिस देकर अब ये पूछताछ करेगा। जिनसे भी उनको ऐसा लगा उनको वापस नोटिस भेजे जाएंगे और फिर उनको पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। ये हाथरस हादसे से जुड़े हुए जो अपडेट हैं वो अब तक हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि जो सेवादार हैं सूरजपाल के, आखिर उनकी ड्यूटी कहां-कहां लगती है, कैसे-कैसे लगती है, ये तमाम जानकारियां भी सामने निकल कर आई है।